ईद के बारे में जो है वो ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं करते या एक दूसरे को विश नहीं करते, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईद है। हालेलुया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईद है। टाइम थोड़ा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि वक्त को हमने जो है वो उसका बड़ा ध्यान रखना है। बड़ी इम्पोर्टेंट ईद है और इसके बारे में हमें कलाम बताता है, सिखाता है। रसूलों के ईमाल में हम चलेंगे और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम जल्दी हम हवाला जात को निकालेंगे ताकि हम वक्त पर इस सारे मज़मून को ख़त्म कर सकें। रसूलों के ईमाल पहला बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, ऐ थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर किया। उसने क्या किया? बहुत से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी कितने सबूतों से? बहुत से सबूतों से क्या किया? उन पर जिंदा जाहिर किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर, कितने दिन? हवाले को, कलाम को गौर से सुने, ध्यान इधर करें, ध्यान करें, क्योंकि सुनना जो है ना ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, सुने गौर से मैं क्या कह रहा हूं। ये मैं कोई अपनी वडियाई या अपनी कोई तारीफें नहीं बयान करने लगा, ये यीशु के बारे में मैं बयान करने लगा, इसलिए गौर से सुनेंगे। पास्टर डायरेक्ट की तारीफ नहीं होने लगी, ये मेरी तारीफ नहीं है, किसी और इंसान की नहीं है, ये खुदावंद यीशु की है, और इसलिए गौर से सुने। और 40 दिन तक उनको नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज ईद सऊद के हवाले से हम सीखेंगे कि ये क्या है और हमें बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है। इसको असेंशन डे भी कहते हैं, मैंने सही वर्ड बोला इंग्लिश का? हाँ जी, इसको असेंशन डे भी कहते हैं, इसको ईद सऊद भी कहते हैं, ईद। और सऊद का मतलब है ऊपर जाना, ऊपर उठा लिया जाना या ऊपर चढ़ जाना। सऊद का क्या मतलब है? ऊपर उठा लिया जाना। और नजूल का क्या मतलब है? नीचे उतरना। और सऊद का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। सो मेरे अजीजों, ये ईद जो है हमारे ईमान का हिस्सा है। ये ईद जो है क्या है? ये ईद क्या है? सब बोलेंगे, ये ईद क्या है? ये ईद क्या है?
हमारे ईमान का, ये मैं आपको साबित करूंगा आज, ये हमारे ईमान का जो रसूलों का अकीदा है उसमें ये शामिल है। हालेलुया। ये ईद जो है, और मेरे से जो हम जो मसीही हैं, आपको सबको पता है, हम 3-4 ही तो हमारी ईदें हैं जिनको हम मना कर अपने साल को मुकम्मल करते हैं। कौन कौन से, किसी ने याद नहीं? 4? हाँ जी। पहले नंबर पे क्रिसमस, फिर ईस्टर, फिर ईद साऊद और ईद पेंतीकोस्त। ठीक है। और हम गुड फ्राइडे को भी मनाते हैं, खुदाम यीशु मसीह का बड़ा खास दिन है हमारा। तो ये 4 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ईदें हैं हमारी, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो की ज़िंदगी के बारे में ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किए हैं। हालेलुया। सो इस ईद की अहमियत के बारे में आज हम जानेंगे। और नेक्स्ट ईयर जब ये ईद आए तो हमने एक दूसरे को ये विश करनी है। क्या कहना है? आपको ईद साऊद मुबारक हो। क्या कहना है? आपको ईद साऊद। जैसे हम क्रिसमस की, रेजरेक्शन डे की एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, नेक्स्ट ईयर ये बात अपने जहन में बिठा लें कि इसको भी हमने एक दूसरे को विश करना है। आइए इसकी अहमियत के बारे में जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। हम देखेंगे पलूस रसूल ने तिमोथियस को लिखा, जो उसका शागिर्द है, उसको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। और पहला तिमोथियस 3 बाब और उसकी 16 आयत में अगर हम देखें तो वहां पलूस रसूल कहता है, मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें इसलिए लिखता हूं। पलूस क्या कहता है? मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करता हूं, लेकिन उस आने से पहले मैं तुझे लिख के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं तुझे ये मेरे आने से पहले ही पता चल जाए, कि अगर मुझे आने में देर हो। पलूस कहता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो तुझे लिखने लगा हूं, तो मुझे आने में देर हो तो इन बातों को तू सुन ले, कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है, क्यों कर बर्ताव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। यानी आगे पलूस उसे बताने लगा है कि मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं। वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। इस बात पर गौर करें। पलूस उसे कहता है कि भाई तिमोथियस, अगर मुझे आने में देर हो जाए ना, बड़ी सिंपल बात है, सीखिएगा, लेकिन ये बातें तुझे मैं लिखता हूं, शायद मेरे आने में देर भी हो जाए, लेकिन तू याद रख, वो जिस्म में जाहिर हुआ, वो रूह के एतबार से रासबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया, उसकी जो गवाही है वो गैर कौमों में सुनाई गई और वो जलाल में ऊपर उठाया गया। यानी कि ईद साऊद के बारे में वो उसे कह रहे हैं कि वो जलाल में क्या किया गया जी? ऊपर उठाया गया। यानी कि पलूस रसूल की नजर में यीशु मसीह का उठाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो तिमोथियस को बता रहा है कि तू भी इसको ज़हन में रख के वो जलाल में ऊपर उठाया गया, और तू इस बात को ज़हन में रख और इसको तू सिखा, इसको तू प्रीच कर कि यीशु जो है वो क्या हुआ, वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर, लोगों पर जाहिर होता रहा, और उसके बाद जो है वो क्या किया गया जी? उठा लिया। उसने कहा कि इस बात को भी तिमोथियस, इस बात को अपने जहन में रख। सो आज हम जो कलीसिया हैं,
हमें भी इस बात को अपने जहन में रखना है कि यीशु मसीह का ऊपर उठाया जाना ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कलाम इसके बारे में बहुत कुछ हमें बताता है, सिखाता है, और हमने इस ईद को भी मनाना है, इसकी खुशी करनी है, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है। हालेलुया। यीशु का जाना मेरे अजीजों हम सब के लिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक बड़ा अहम था। कलाम मुकद्दस में अगर हम यूहन्ना 16 बाब और उसकी 7 आयत में देखें तो वहां लिखा है कि यीशु कहता है कि लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। यानी कि ईद सऊद जो है इसका कोई मकसद है। यीशु मसीह कहते हैं, भाई सुनोगा, अगर मैं इतने रहूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात भाई गल सुनो, मैं अगर इतने ना तो तुहानू सारे मैनू वेख ना गुस्सा चढ़ता रहना, बेहतर है कि मैं तो चले जावां तो तुसीं सारे सुकून दे नाल इत्थे बैठे रहो। एक मिसाल दी है, ठीक है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से क्या कहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदामंद है। यानी कि मेरा सऊद जो है क्या है, वो नुकसानदेह नहीं है। मैं छोड़ के तुमको यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदामंद है। अगर मैं जाऊंगा तो रूहुल कुद्दस तुम्हारे लिए भेजूंगा। पढ़ा है हवाला, जब रूहुल कुद्दस तुम पाओगे दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। रूहुल कुद्दस का काम कोई मामूली नहीं है। हालेलुया। मैं जाऊंगा, सऊद करूंगा तो रूहुल कुद्दस आएगा, उसके बाद तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। दो बातें। तीसरी बात कि यीशु मसीह क्यों आसमान पर चले गए, इसको भी हम बाइबल से साबित करेंगे कि यीशु मसीह क्यों आसमान पर गए। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि जो आसमानी है वो ही आसमान पर गया है। हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जमीनी नहीं है, वो कोई आम नबी नहीं है, वो कोई आम पैगंबर नहीं है, वो आसमानी है, इसलिए वो आसमान पर गया है। बाकी सारे पैगंबर जो इस दुनिया में आए हैं उन्होंने प्रीच किया है, वो सारे अपनी कब्रों पर में है, वो सब जमीनी है, लेकिन यीशु जमीनी नहीं है। कलाम हमें बताता है। हालेलुया। कलाम हमें क्या सिखाता है, अगर हम देखें यूहन्ना 3 बाब और उसकी 13 आयत में, हवाले बड़े जबरदस्त हैं, इनको याद रखिएगा। मैंने क्या कहा है, यीशु कौन है, आसमानी है, इसलिए वो आसमान पर। बाइबल कहती है, क्या कहती है, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, आसमान पर सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आसमान पर क्यों गए भाई, सऊद क्यों हुआ, क्योंकि वो आसमान से आए हैं, इसलिए वो आसमान पर। हम जब कहीं भी दुनिया में, हम कई दफा गाड़ी चलाते चलाते पता नहीं कितने मीलों मील दूर चले जाते हैं, कोई पता नहीं होता किधर जाना है, लेकिन वापस किधर आते हैं, अपने घर आते हैं। ऐसे ही है ना, हम अपने घर वापस आते हैं क्योंकि हमें पता कि हमारा घर ये है। तो खुदा यीशु मसीह चूंकि आसमान से हैं, इसलिए वो वापस आसमान से। जब खुदा यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं, उधर भी देखे खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह से क्या कहा, यूहन्ना 18 बाब और उसकी 36 आयत में यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। यीशु ने क्या कहा, मेरी बादशाही इस, ये जब ये खुदा यीशु मसीह पकड़वाए जा चुके हैं, यीशु ने क्या कहा, गौर से सुन रहे साहब, यीशु ने क्या कहा, सब मेरे साथ है, यीशु ने क्या कहा, बुलंद आवाज से सब कहेंगे, यीशु ने क्या कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहां की नहीं।
यीशु मसीह ने भी ऐलान कर दिया है कि मेरी बादशाही आसमानी है, इसलिए मुझे अपना काम मुकम्मल करके अपने घर वापस जाना है। सो खुदावंद यीशु मसीह का सऊद भी इसीलिए हुआ, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर इसीलिए गए हैं क्योंकि वो आसमान से उतरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या सीखा है अभी तक? आगे जाने से पहले हम देख रहे हैं पीछे पुली ना आना जाए। सऊद का मतलब है ऊपर उठाया जाना। पलूस ने तिमोथियस को क्या कहा है कि ये सऊद जो खुदावंद यीशु मसीह जलाल में ऊपर गए हैं, इसको तू याद रख, इसको तू क्या कर। अगर पलूस ने तिमोथियस को कहा है, इसका मतलब है हम सबको कहा है, हम सबको कहा है कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, आपने खुदावंद यीशु मसीह का जलाली तौर पर उठाए जाने को अपनी जिंदगी में क्या करना है, याद रखना है। और मेरे अजीजों, सऊद खुदावंद यीशु मसीह का ईमानदारों का अकीदा है। अकीदा किस किस को याद है? अकीदा किस किस को याद है? रसूलों का अकीदा घट लोग ये देखो सब जगह में पढ़ा जाता है, वो रसूलों का अकीदा है। हालेलुया, वो सब जगह पढ़ा जाता है। उसमें ये वर्ड आता है, कोई बता सकता है? उसमें भी हम पढ़ते हैं कि वो आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा, आने वाला है। हालेलुया। ये बात जो सऊद है, ये ईमानदारों के अकीदे का हिस्सा है। आप सब ईमानदार हैं, अकीदे को याद करें, अपना अकीदा भूल ना जाएं। आज घर जाके अकीदे को दोहराएं, आप सबको आता है लेकिन आप भूल गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर जाके इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि हमारा अकीदा क्या है। वहां क्या लिखा है कि वो आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जितनी जो कह लें कि चालें चली गई, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जितनी गलत अफवाहें फैलाई गई, अगर ये सऊद ना होता तो लोग समझते कि यीशु मसीह जी उठा था फिर मर गया, कहीं हमें नजर ही नहीं आया। ये बात गौर तलब है, क्योंकि शागिर्द भी शक करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह का सऊद जो है वो बड़ा जरूरी था, ताकि लोगों के जहन में ये बात ना रहे कि लाजर भी जिंदा हुआ था, वो क्या हुआ, फिर मर गया। बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह का उठाया जाना बहुत जरूरी था, इसलिए कि लोगों के जहन में से शक निकल जाए कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, फिर पता नहीं कि कहीं खुदावंद फिर मर गया होगा। लेकिन इस बात से, सऊद से ये बात क्लियर हो जाती है कि यीशु मसीह ने जो है वो बहुत से शागिर्दों के सामने सऊद फरमाया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये बातें जो हमने सीखी हैं थोड़ी हैं लेकिन काम की हैं, इनको अपने जहन में रखें। हालेलुया। जिंदा होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह 30 दिन तक नजर आते रहे। हालेलुया, हालेलुया। 30 दिन तक। हालेलुया। 35 कितने? पक्की बात है 40 नहीं, चलो। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 40 दिन तक उसने जाहिर किया, मैं जो मर गया था
अब जिंदा हूं, मैंने मौत को भी हरा दिया है, मैंने कब्र को भी हरा दिया है, जाके देख लो मेरी कब्र खाली है, मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर, यह नहीं कि वो कहीं छुप गया, बल्कि 40 दिन इनफ है, मोर देन इनफ। 40 दिन तक, क्योंकि वो सच्चा है, वो कोई झूठा नहीं है, बल्कि वो सच्चा है। और 40 दिन तक उसके शागिर्द उसे आजमाते रहे। हालेलुया। एक कहता है कि जब तक मैं खुदावंद यीशु मसीह के जख्मों पे अपनी उंगलियां डालकर ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं यकीन नहीं करूंगा। हालांकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा, उसने मौजज़ात देखे, लेकिन वो यकीन नहीं करता। हालेलुया। और जब खुदावंद यीशु मसीह, मेरे अजीजों, शायद आपने पढ़ा हो, आपको पता हो, यीशु मसीह ने जी उठने से पहले ही मौजज़े नहीं दिखाए। मैंने क्या बात कही है, सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने सिर्फ जी उठने से पहले ही अपनी जो उनकी मुनादी थी उसमें ही सिर्फ मौजज़े नहीं दिखाए। आप कलाम को पढ़े तो लिखा कि यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद बहुत ज्यादा मौजज़े दिखाए जो वह यहां लिखे नहीं गए। यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद भी मौजज़ात दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। वो पक्की मोहर कर देती कि मैं ही खुदा हूं। हालेलुया। कोई कसर बाकी ना रहे। हालेलुया। कोई कसर बाकी ना रहे कि किसी के ज़हन में कोई सवाल आए कि नहीं इथों कसर रह गई। यीशु मसीह ने कोई कसर बाकी, उसने मार खाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालेलुया। उसने मार खाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका लिखा कि गोश्त जो है वो कोड़ों के साथ वो निकलता। हालेलुया। उसने मेरी और आपकी खातिर कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। ਉਹਦੇ प्यार च कोई कसर है ही नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕੋਈ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਜੇ। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा होने के बाद 40 दिन तक नजर आता रहा। तो मरियम मगदलीनी जाती है जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बदरूहें निकाली। वो दुनिया की चीजों में पड़ी हुई एक औरत थी, वो दुनिया की जैसे काम करती थी, खुदावंद यीशु मसीह से मिली है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को देखा है, उसकी जिंदगी को चेंज किया है। अब उसे और कोई नहीं नजर आता सिवाय यीशु के। उसकी जिंदगी में सिर्फ यीशु यीशु है। कब्र पर जाती है, रोती है, कब्र पर जाती है, रोती है, कहती है मेरे यीशु की लाश यहां पड़ी थी, अब नहीं है, किधर गई मेरे यीशु की। देखे वो किस कदर यीशु से प्यार। पहले वो पता नहीं क्या क्या करती थी। उसकी जिंदगी जो थी वो दुनिया के कामों से, आलूदगी से भरी पड़ी थी। फिर वो यीशु के पीछे पीछे है, मेरा यीशु तो नहीं देखा थे ही प्यासी, पता नहीं वो कितने रोए। वो कहती है जाके उसे आके अगर हम 19 बाब की 11 वर्ष से पढ़े तो आगे, वो कब्र पर जाकर रोती है। तो 2 फरिश्ते सफेद पोशाक पहने उसे आगे कहते तू क्यों रोती है। वो कहती है मेरे खुदावंद को यहां से उठा ले गए हैं। तो वो यही कह रही थी तो पीछे से आवाज आई, ए मरियम। उसने पीछे देखा, वो उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने इब्रानी ज़बान में कहा रबूनी। उसने इब्रानी ज़बान में क्या कहा? रबूनी। यानी आए उस्ताद यीशु ने उसे कहा मुझे ना छूना, अभी मैं जलाल तक नहीं पहुंचा। हालेलुया। मरियम जब रो रही है, यीशु उसके पास आके खड़े हो गए कि मैं जिंदा हो चुका हूं।
एक जगह लिखा है कि फरिश्ते ने उसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। वो कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। फिर यीशु ने उसे कहा, जा मेरे भाइयों को बता, जा मेरे भाइयों को बता कि मैं जिंदा हो गया। गलील को पहुंचे। कहां पहुंचे? फिर लिखा है कि वो खाना खा रहे हैं, खुदा में यीशु मसीह उनके बीच में जाके खड़े हो गए। ये आगे 19 बाब को पूरा पढ़े तो यीशु मसीह ने उसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी क्या हो? सलामती हो। फिर तूमा कहता है, एक जगह आगे 24 आयत में लिखा है कि तूमा ने कहा कि मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उसके जख्मों में अपनी उंगलियां डालकर ना देख लूं। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो कलीसिया, वो लोग जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। और इस बात पर यकीन रखेंगे कि मैंने मौत और कब्र को हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और 30 आयत में लिखा है कि यीशु ने बहुत से मौजे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे। जो इस किताब में कितने मौजे? कितने मौजे? सब बोलेंगे कितने मौजे? बहुत से मौजे खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाए। और आगे इसको पढ़ते जाएं तो एक बार फिर शागिर्दों को मछलियां नहीं मिल रही तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इधर जाल डालो। उन्होंने फिर जाल डाला तो कसरत के साथ मछलियां आई। हालेलुया। इसी चैप्टर को आगे पढ़ते जाएं तो लिखा है, फिर कसरत के साथ मछलियां नजर आई। हालेलुया। बात यहां रुक नहीं जाती, बात यहां खत्म नहीं हो जाती कि वो शागिर्दों पर जाहिर हुए हैं। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी एक दिन ये बात कही थी कि यीशु मसीह ने जो मोजज़ात किए हैं वो ये नहीं कि रात पे ही तो यीशु मसीह कल ही निकल गए, मोजा होने लगा। नो, खुदा में यीशु मसीह ने जो मोजज़ात किए हैं वो दिन की रोशनी में सबके सामने किए हैं ताकि किसी को शक ना रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब इस मैं कलाम की स्टडी कर रहा था तो बड़ी जबरदस्त पहले भी बातें पढ़ी, लेकिन फिर से उनको पढ़कर बहुत मजा आया कि वो सिर्फ मरियम मगदलीनी पर जाहिर नहीं हुए। वो जो 2 लोग अमाउस की राह पर जा रहे हैं सिर्फ उन पर भी जाहिर नहीं हुए, वो बहुत से लोगों पर जाहिर हुए हैं। आए मेरे साथ निकाले मजे की जबरदस्त पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 3 आयत। ये सुनिएगा गौर से, खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम किए हैं ना वो सबसे अलग है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, चुनाचा मैंने ये सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और आगे देखें, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हालेलुया। वो सिर्फ अपने शागिर्दों को नहीं, 12 शागिर्दों को, मरियम मगदलीनी को और उन औरतों को, वो 500 से ज्यादा लोगों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अब तक मौजूद है और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और आगे क्या लिखा है, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होकर बहुत से सबूतों के साथ अपने आप को लोगों पर जाहिर किया ताकि किसी की जिंदगी में कोई शक ना रहे, और बहुत से मौजज़ात दिखाए। सुनिएगा, और बहुत से मौजज़ात दिखाए। और एक बड़ी जबरदस्त बात
जो खुदा यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कही। और ये बात क्या है? हुक्म आज़म। क्या है? हुक्म आज़म खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दे दिया। वो क्या था? वो हुक्म आज़म क्या था? हुक्म आज़म की बात हो रही है, सुनिएगा। हुक्म आज़म क्या है? सब गौर से सुन रहे हैं? हुक्म आज़म, पास तुम जाकर, मत्ती रसूल की कोई पढ़ सकता है तो? आगे। हालेलुया। बस जाकर तमाम कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। और एक बात याद रखना, ये बात भूल ना जाना, अगर मैं आसमान पर जाता हूं, मैं यहां नहीं रहता, तो इस बात को अपने जहन में रख लेना कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कभी तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। जब कभी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजे को खोलूंगा। जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे, किसी और नबी का वादा नहीं है। जाओ, आज चैलेंज है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी चैलेंज है, सबको चैलेंज है, दुनिया की तमाम कौमों को आज मैं चैलेंज देता हूं कि यीशु ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब नबी कहते हैं हम चले जाएंगे तो तुम अपना बंदोबस्त कर लेना, लेकिन यीशु ये कहता है मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा और अपनी बरकत को जारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या सीख रहे हैं? ईद पेंतिकोस्त। हालेलुया। कौन सी ईद? कौन सी ईद? ईद सऊद। ईद सऊद। हालेलुया। मेरे अजीजों, हुक्म जारी हो गया है कि जाओ सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब ये वाकया हो रहा है तो क्या हुआ वहां? वो ये कहकर वो उनके देखते देखते, गौर से सुनिएगा, ईद पेंतिकोस्त क्या है? ईद सऊद क्या है? गौर से सुनिएगा सब, गौर से, बड़े तवज्जो के साथ। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया। साइंस फेल हो गई जी, की हो गया जी? सारे को साइंस फेल हो गई। साइंस ये कहती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अगर हम कोई चीज ऊपर को फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। साइंस नु यसु ने फेल कर दिता जी, क्योंकि साइंस पर भी उसका इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज मेरे इख्तियार से बाहर नहीं है, ग्रेविटी भी मेरे कंट्रोल में है। वो ये कह रहा था कि उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से, और उसके जाते वक्त, गौर से सुनिएगा, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, कौन? तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े हो? आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह
फिर आएगा, जिस तरह तुम इसको आसमान पर जाते हुए देखते हो। हालेलुया। और आगे देखिए, पारी साहब बड़ी जबरदस्त सीरीज शुरू की हुई है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की। जकरिया में हम पढ़ रहे हैं, तो आगे पढ़े जरा। मैं उस जो पारी साहब सुना रहे हैं और आज का जो कलाम है ये आपस में कनेक्टेड है। 12वीं आयत, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासले पर, यानी कि आधा मील सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे। किस पहाड़ से? यीशु मसीह का सौद कहां से हुआ? गौर से ये बात ज़हन में रखिएगा। यीशु मसीह किस पहाड़ पर खड़े थे जब वो उठाए गए? सब ऊंची आवाज में बोलेंगे। माउंट इंग्लिश में क्या है? ऑलिव, जैतून ऑलिव। किस पहाड़ पर खड़े थे? जैतून के पहाड़ पर। जकरिया 14 बाब उसकी 3 आयत निकालिएगा। जकरिया 14 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, ये हमने पिछले दिनों में पढ़ा है। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था, और उस रोज वो कोए जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोए जैतून बीच में से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को, आधा पहाड़ जनूब को, और तुम मेरे खुदा की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह उठाए गए हैं, तो शागिर्द देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। वो हैरान हो गए हैं कि हमने तो ये देखा था, ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये कोहड़ियों को पाक और साफ करता है, ये हवा और पानी को डांटता है, ये अंधों को आंखें देता है, लेकिन ये तो अजीब ही वाकया हो गया है। वो हैरान है कि यीशु किधर जा रहा है, और जब वो हैरानी के साथ देख रहे हैं तो लिखा, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने वहां आकर खड़े हुए और उनको कहते हैं, ऐ गलीली मर्दो, क्यों इतने हैरान हो रहे हो? जिस तरह तुम यीशु को जाते हुए देख रहे हो, उसी तरह तुम यीशु को बादलों की सवारी पर आते हुए देखोगे, और कुदसी उसके साथ होंगे, फरिश्ते उसके साथ होंगे, और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है, और हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा। हालेलुया। क्यों परेशान हो? यीशु आएगा दोबारा, बदलां दे तख्त उते बैठ के यीशु राजा आवेगा, सानू भी हवावां दे खटोले च उड़ावेगा। हालेलुया। मेरे अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से सबूतों के साथ अपने आप को जाहिर किया है। एक बात करके फिर मैं इसको क्लोज करूंगा। यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, फरिश्ते आ गए हैं, फरिश्तों की गिरोह आ गई है। वो कहते हैं आलमे बाला पर होशना, गिडरिए जा रहे हैं खुदा यीशु मसीह के लिए तोहफे लेकर। मजूसी पता नहीं कहां से चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने आके यीशु मसीह को देखा है, सोना मोर लुबान पेश किया है, गवाहियां हो रही हैं, बड़े लोगों ने देख लिया कि कुछ अजीब हुआ है। यीशु मसीह की पैदाइश हो जाती है, यीशु मसीह सलीब उठाते हैं, बहुत से लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। कोई कह रहे इसको मारो, इसको बराबा को छोड़ दो, इसको मार दो। खुदा में यीशु मसीह सलीब उठाए, कोई कलवरी पर जा रहे हैं, बहुत से लोग हंस रहे हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं। बहुत से सबूत हैं यीशु मसीह की मौत के। यीशु मसीह जिंदा होते हैं, 500 से ज्यादा पर जाहिर होते हैं। हालेलुया। लेकिन अब सारी दुनिया देखेगी, हालेलुया, अब सारी दुनिया देखेगी कि बादशाहों का बादशाह
और खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह नासरी बादलों की सवारी पर आ रहा है और उसकी रान और उसकी पोशाक पर लिखा होगा बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। आवाज कम है। उसकी रान और पोशाक पर क्या लिखा होगा? बादशाहों का और खुदावंदों का। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस ईद की बरकत हम सब की जिंदगियों पर जारी हो। बात याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर जब ये दिन आए तो एक दूसरे को जरूर विश करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम के वसीला से हम सब खुदावंद में आगे बढ़ें।